दोस्तों, आज की जो घटना है वो बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। दर्दनाक इसलिए कि इसमें दो लोगों की जान चली जाती है और शर्मनाक इसलिए है कि चाची और भतीजे के रिश्ते को जो पाक और पवित्र होता है बदनाम कर दिया जाता है। दोस्तों, चाचा और बाप में कोई फर्क नहीं होता, उसी तरीके से चाची और माँ में भी कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इस सोशल मीडिया के जरिए जहां कहीं भी कोई घटना घटती है वो हम तक पहुंच जाती है। जब ऐसी ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती है जिसे आंखें देखकर हैरान हो जाती है कि आज के डेट में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब यही घटना सरकारी रजिस्टर में एफआईआर के रूप में दर्ज हो जाता है तो फिर ये आंख और दिल मानने को मजबूर हो जाता है। आज की भी घटना ऐसी ही है। एक चाची और भतीजे का कई सालों से अवैध संबंधों का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब दोनों घर वालों को पता चलता है तो उन दोनों को समझाने की नाकाम कोशिश करते हैं। कुछ दिनों के लिए ये मामला शांत तो हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। एक दिन भतीजा सरे बाजार अपनी चाची को कई थप्पड़ रसीद कर देता है और शाम को पता चलता है कि उस भतीजे की मौत हो गई। और सुबह में फिर ये पता चलता है कि उस चाची की भी मौत हो गई, फांसी के फंदे से लटकती हुई नजर आई, जिसके साथ दोनों का अफेयर था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को प्यार की इतनी बड़ी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी? आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। तब तक आप इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, कानपुर से एक बेहद दर्दनाक और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सचेंद्री बाजार में एक आदमी एक औरत को लगातार कई थप्पड़ मारता है। दरअसल जिस औरत को वो थप्पड़ मारता है वो रिश्ते में उसकी चाची लगती है। उसका नाम पुष्पा है, उम्र 40 साल। जो युवक उसको मारता है उसकी उम्र 35 साल है, उसका नाम राम है। दोस्तों, कहानी ये 5 साल पहले शुरू होती है। एक दिन वो अपनी चाची के घर जाता है और चाची से किसी सामान के बारे में पूछता है। चाची उसको मुस्कुराकर जवाब देती है। वो उसकी मुस्कुराहट पर इस कदर फिदा होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और लगातार अपनी चाची के साथ संबंधों में बंध जाता है। जब भी उसको मौका मिलता था वो अपने चाचा के घर जरूर जाता था अपनी चाची से मिलने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है और प्यार फिर अवैध संबंधों में बदल जाता है। जैसा कि आज के डेट में होता है कि अवैध संबंधों के चक्कर में हजारों लोग बसे बसाए घर को बर्बाद कर लेते हैं। इन दोनों का सिलसिला लगातार चल रहा था। घर में किसी को भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसके चाचा को भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसी के भतीजे के साथ गुल खिला रही है। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने दोनों को खेत में संबंध बनाते पकड़ लिया। ये बात दोनों के घर में बताया गया। दोनों के घर वाले बैठे और समाज के भी कुछ लोग बैठकर इसका हल ये निकाले कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे। लिहाजा उस औरत ने तो इस बात को दिल से मान लिया, लेकिन भतीजा उसका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका बना बनाया खेल कोई कैसे बिगाड़ सकता है। उसका भतीजा इतना परेशान था अपनी चाची को लेकर कि वो जब भी उसको फोन करता था तो उसके फोन का जवाब नहीं मिलता था। दरअसल उसकी चाची पुष्पा वो नहीं चाहती थी उसके भतीजे से मिले और फिर कोई बखेरा हो या कोई पंगा हो जाए, इसलिए वो हमेशा अपने भतीजे को इनकार कर देती थी मिलने से। हालांकि वो लगातार दबाव बना रहा था कि वो उससे मिले, वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। लिहाजा उस औरत के 5 बच्चे हैं और वो ये नहीं चाहती थी कि दोबारा उसकी समाज के अंदर रुसवाई हो, इसलिए उसने मना कर दिया। शनिवार की शाम जब वो अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने सचेंद्री बाजार गई तो उसके भतीजे को भी पता चल गया कि उसकी चाची यानी उसकी प्रेमिका बाजार गई हुई है। लिहाजा ये भी उसके पीछे पीछे बाजार पहुंच गया और उसको मिलने के लिए दबाव बनाने लगा और कहा कि तुम मेरे साथ मिलो फलाने जगह। लेकिन उसकी चाची ने साफ इनकार कर दिया
और कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच जो पहले हुआ था वो सब भूल जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इस बात से उसका भतीजा गुस्सा हो गया और अपनी चाची को ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिया और फिर वहां से घर चला गया। लेकिन घर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है, इसलिए कि समाज के कुछ लोग वहां मौजूद थे, उन लोगों ने भी यह कारनामा उसके भतीजे का देख लिया था और उसे डर था कि फिर एक बार गांव के अंदर बखेरा हो जाएगा, उसका जवाब कैसे देगा। इसलिए उसने इसका एक आसान हल निकाला और वो जहर की एक शीशी अपने पास रखे हुआ था, वो पीकर खेत पर चला गया और शाम को उसकी खेत पर ही मौत हो गई। जब घर वाले उसको ढूंढते ढूंढते खेत पर पहुंचे तो पता चला कि वो मरा हुआ है। लिहाजा उसको हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते मौत तो पहले ही हो चुकी थी, हॉस्पिटल में भी उसको मुर्दा करार दे दिया गया। जब ये खबर उसकी चाची को पहुंची, उसकी चाची बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने भतीजे को यानी प्रेमी को मिलने से मना क्यों किया। लिहाजा वो रात भर सोचती रही, रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही 4-5 बजे उसने फांसी का एक फंदा तैयार किया और अपने गले में डालकर हमेशा के लिए वो भी अपने भतीजे के पास यानी अपने प्रेमी के पास चली गई। अपने पीछे उसने 5 बच्चों को छोड़ा है। तो दोस्तों, इस अवैध संबंधों के चक्कर में 2 जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई और 2 परिवार भी हमेशा के लिए टूट गया। और उन 5 बच्चों का क्या कसूर है जिसकी उसको अब सजा मिलेगी, जो बिना माँ के वो जिंदगी गुजारेंगे। हालांकि आप सब जानते हैं कि माँ बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन वही माँ अगर किसी और के साथ अवैध संबंधों के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा दे तो फिर उन बच्चों की क्या गलती है जो बच्चा अपनी माँ के लिए पूरी जिंदगी तरसेगा। दोस्तों, ऐसी घटना पर हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंदर सोशल मीडिया के जरिए हम तक जो बातें पहुंचती है, जो घटनाएं घटती है, वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, ताकि अगर आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं या ऐसी संभावना है जो घटना घट सकती है तो आप उसे रोक सकते हैं। और ऐसे लोगों के मन में अगर ऐसी बातें आ रही है कि किसी के लिए जान दिया जा सकता है तो वो ऐसी वीडियो से सीख ले, ताकि किसी के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात है जिंदगी गुजारना। जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती रहती है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन आप अगर इस जिंदगी की थोड़ी सी परेशानी से डरकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। हालांकि उन दोनों के बीच अगर अवैध संबंध बना भी, गांव वालों को पता चला भी, जब दोनों ने एक दूसरे से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और उसके बाद अगर उसके भतीजे ने अपनी चाची को थप्पड़ मारा भी तो क्या जरूरी था जान देने का। चलो, अगर उसने जान दे भी दिया तो चाची को क्या जरूरत थी अपनी जान देने की, वो अपने बच्चों के साथ खुश रहती। वो तो सोचती चलो एक मुसीबत टला, लेकिन उसकी अकल पर भी पता नहीं पर्दा पड़ा था या क्या पड़ा था, वही जाने। लेकिन जो भी हुआ उन बच्चों के हक में सही नहीं हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।